Good morning, student. We have started our poem second, Wind, and yesterday we have discussed it also in the online class. And today we will discuss about its summary. First of all, the poet of this poem is Subramanya Bharati. As I have told you earlier that wind symbolizes the hardship and difficulties of the life. How can we face the challenges? And if we are able to face the challenges, then we will be able to survive in the life. And if we are so weak that we cannot face the challenges or the difficulties of the life, then we would not be able to survive. The poet described the action of the wind in the first stanza of the poem. The poet described how the wind is reacting in this पोयम, यानी कि मतलब जो पोएट जो विंड है वो किस तरीके से उसका एक्शन क्या है, काम क्या है और वो कैसे रिएक्ट कर रही है. एंड दैट्स वाई द पोएट आस्क्ड द विंड टू कम सॉफ्टली. He requests the wind not to break the shutter of the windows, not to scatter the things. The poet wants to say that the wind makes a mockery of weaklings. Mockery होता है मजाक बनाना, पोकिंग करना. तो इसीलिए मतलब इसमें क्या कहा गया है, विंड इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही हैज destroyed a lot of things, and that's why the poet is requesting the wind that he should come softly, because it is only for making the fun of the weak things. That means he says to the poem that please come very slowly and softly, don't make the fun of weak persons weak things. It brings down the weak things, it crushes everything that is weak. That means कि जो विंड है वो कभी भी वीक थिंग्स के साथ या जो वीक पीपल है उनके साथ कभी भी वो कॉपरेट नहीं कर सकती. द पोइट एडवाइजेज अस टू बी स्ट्रॉन्ग. जो पोइट है वो हमें ये एडवाइज कर रहे हैं कि हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स. इसीलिए हमें मजबूत दरवाजे वाले मजबूत घर बनाने चाहिए. आवर बॉडीज एंड हार्ट शुड बी आल्सो स्ट्रॉन्ग. हमारी जो बॉडीज हैं, जो हमारे हार्ट हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. That means the poem conveys the idea that nobody cares for the weak. Strong wind is like the challenges and adversities. Adversities का मतलब होता है adversities, यानी कि जो हमारे फेवर में ना हो, जो हमारे अपोजिट होती हैं. एडवर्स यानी कि जो हमारे अपोजिट है, जो हमारे खिलाफ होता है, यानी कि हमारा एनमी. हमारी मुसीबतें, हमारी प्रॉब्लम्स, डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस. So we must make ourselves strong to become successful and overcome the challenges in life. पोइट ये कहता है कि we should be strong. हमें strong बनना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कमज़ोर लोगों का साथ नहीं देता है, और जो strong wind है वो challenges की तरह है. इसीलिए हमें अगर सक्सेस होना है, हमें अगर अचीव करना है अपनी लाइफ में, तो हमें इन चैलेंजेस को ओवरकम करना होगा. दैट मीन्स ओवरकम करने का मतलब है कि इनको कंट्रोल करना होगा, इनके ऊपर जैसे इनको ख़त्म करना होगा, इनका सामना करना होगा. नाउ देयर इज़ द ग्लॉसरी. दैट मीन्स द वर्ड मीनिंग. पोकिंग फन, मेकिंग फ़न, किसी का मजाक बनाना. वीकलिंग्स, जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं. अ पर्सन हु इज़ वीक. क्रम्बलिंग, फॉलिंग, गिरने वाली. राफ्टर, स्लॉपिंग बीम विच सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द बिल्डिंग. किसी इमारत की छत को सपोर्ट देने के लिए जो बीम लगाई जाती थी. विनोज, सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. यानी कि बहुत तेज़ हवा में जब घास फूस को ग्रेन्स को घास फूस से अलग किया जाता था, तो उसे हम विनोज कहते हैं, जिसे हम आम लैंग्वेज में पिछोड़ना कहते हैं. फ्लोरिश, ग्रो करना, और भी ज़्यादा बढ़ना. नाउ दे आर द पोएटिक डिवाइसेस. राइम स्कीम. राइम स्कीम इज द sound effect which comes the similar sound effect
एट द लास्ट वर्ड ऑफ ईच लाइन, जब हम पोएम को पढ़ते हैं तो हर लाइन के आखिर में जो लाइंस के आपस में सिमिलर साउंड इफेक्ट होता है, यानी कि सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होते हैं, उनकी राइम स्कीम हम एक जैसे देते हैं, जैसे ए बी बी। लेकिन इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, देयर इज नो राइम स्कीम, सो रिटन इन फ्री वर्ड्स। देन देयर इज द एनाफोरा। एनाफोरा का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए 2 लाइनें हैं या 3 लाइनें हैं या 4 लाइनें हैं, यानी कि 2 or more lines are started with the same word, या आप ये कह सकते हो कि एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more lines, 2 or more lines का ये मतलब नहीं कि पूरी पोएम में कहीं भी होगा, कॉन्टीन्यूस जो लाइन होती है, कंजुगेटिव जो लाइन होती है उनके अंदर, यानी कि द रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more कंजुगेटिव लाइन्स, दैन देयर इज द एनाफोरा। जैसे इसके अंदर है डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेजेस पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द स्लैब। तो डोंट वर्ड जो है वो तीनों लाइनों में बिल्कुल एक साथ जो तीनों लाइनें हैं, यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो लाइन है वो स्टार्ट हो रही है हमारी डोंट से। ऐसे ही 6, 7, 8 जो हमारी लाइन है वो हमारी यू से स्टार्ट हो रही है। पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। अब इसमें विंड को एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट किया गया क्योंकि उसे जो पोइट है वो बार बार कह रहा है कि यू आर, जो यू वर्ड है वो हम किसी लिविंग थिंग के लिए लगाते हैं, अदरवाइज तो यहाँ इट लगाते हैं हम। जैसे कि अभी मैंने समरी में भी कहा था कि ही शुड हम किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि पोएट उसे बार बार यू कह के बोल रहा है, दैट मीन्स कि उसे एक लिविंग थिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। एलिट्रेशन, जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है वो रिपीट होती है, बहुत पास के वर्ड्स हैं अगर उसमें लिखी हुई में जो कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे विंड विनोज डब्ल्यू साउंड, वांट यानी कि डब्ल्यू साउंड, दैट मीन्स कि जब आपकी वॉवल साउंड रिपीट होती है टू मोस्ट क्लोजली वर्ड्स, देन देयर इज द एजोनेंस, एंड व्हेन repetition of the consonant sound in most closely words, then there is the alliteration. Symbolism, wind is the symbol of hardships and difficulties of the life. So the student, you will write summary, word meaning and the rhymes and the poetic devices in your fair notebook, and tomorrow we will discuss about the question answer. I will send you the video, and if you have any doubt then underline it. I will take your all doubts in your online classes. Thank you.